नमस्कार, माई सेल्फ किशन लाल। मैं KKDU एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर हूँ। नमस्ते, माई सेल्फ दिनेश कुमार शर्मा। आई एम द डायरेक्टर ऑफ KK एजुकेशन। इसके रिलेटेड मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई हैं, लोगों को इनवाइट किया है कि हम एक फ्रेंचाइजी मॉडल लेकर लोगों के सामने आए हैं और लोगों को वीडियो के थ्रू और जो भी हमारे फेसबुक है या यूट्यूब है उस पर काफ़ी सारी वीडियोस हमने अपलोड की हैं ताकि हम मासेस तक पहुंच पाएँ। कोरोना के इस काल में अभी जितने भी जो स्कूल्स हैं उनमें टीचर्स को बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, उनका लाइवलीहुड खतरे में है और लगभग सभी स्कूलों में काफ़ी सारी टीचर्स का रिट्रेंचमेंट हुआ है या उनको होल्ड पर रखा गया है। तो अभी एक समस्या है, बहुत ही ग्रीन सिचुएशन इस समय है टीचर्स के सामने। एक टीचर राष्ट्र का निर्माता है और आज वो एक लीडिंग पोजीशन में हो सकता है। हम ये चाहते हैं कि ये जो टीचर्स हैं अभी घर बैठे हैं तो वो थोड़ा सा आगे आएँ और एक एंटरप्रेन्योर के रूप में आकर वो हमारी फ्रेंचाइजी लेकर आप उसको चलाने की कोशिश करें। हमने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई है, लोगों तक पहुँचे, वहाँ से हमें बहुत सारे ऑफर भी आ रहे हैं। हमने विजिट किया है, काफ़ी लोगों से बातचीत की है और जो रिस्पॉन्स आया बहुत ही पॉजिटिव है। बहुत लोग इंटरेस्टेड हैं इसके अंदर। हमारा मकसद बहुत क्लियर है कि हम हर ब्लॉक, हर सेक्टर, हर फेज के अंदर एक प्री स्कूल खोलने जा रहे हैं। हमारा मॉडल दिल्ली NCR, दिल्ली सबर्ब और उसके बाद अन्य जो राज्य हैं वहाँ पर सभी जगह है, पूरे हिंदुस्तान पर हम इसको फैला रहे हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। हम लोगों जो रिस्पॉन्स हमें आ रहा है, जो लोग हमें अप्रोच कर रहे हैं तो हम उनके घर जाकर उनकी साइट विजिट कर रहे हैं और उनको साइट विजिट करके और उनकी लोकेशन देखकर फाइनल कर रहे हैं। ये जो हमारी वीडियोस बनी है इसके काफ़ी सारे फीडबैक अभी प्राप्त हुए हैं। तो मैं अब दिनेश जी से चाहूँगा कि जो फीडबैक पब्लिक से मिल रहा है उसके बारे में जो कुछ क्वेश्चन वो मुझसे पूछना चाहते हैं वो पूछें। दिनेश, ये पूछना चाह रहा हूँ, अभी पब्लिक के सामने जो हम बात रख रहे हैं तो कुछ फीडबैक हमारे को मिल रहे हैं जी। उसमें पहला नंबर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी है जी, उसके अंतर्गत हमारे ये प्ले स्कूल को लेके जी, ये फ्यूचर क्या है? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिनेश जी आपने रखा, क्योंकि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है ये बहुत ही क्रांतिकारी, बहुत ही रिवोल्यूशनरी है और इसके बारे में बहुत चर्चाएं हुई हैं, बहुत चर्चाएं चल रही हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कई बार इसके ऊपर बहुत लंबी बहस की है, बहुत लंबी वार्ताएं की हैं और 34 साल बाद ये जो 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, इसने जो स्कूल का जो पूरा ढांचा है, जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, पूरा सिस्टम बदल के रख दिया है और बहुत ही मच अवेटेड, बहुत लंबे समय से लोग इस एजुकेशन पॉलिसी का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि ये देखने में आया कि जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी है वो हमारे कॉर्पोरेट की डिमांड को पूरा नहीं कर पा रही। ये मांग बहुत बड़े जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उन्होंने लोगों के सामने रखा, देश के सामने रखा, प्रधानमंत्रियों के सामने रखा और सरकारों के सामने रखते रहे हैं कि भाई ये जो एजुकेशन पॉलिसी है आपकी, इसके अनुसार हमें जो स्किल्ड लोग चाहिए वो नहीं मिल पा रहे। तो एक बदलाव की बहुत ज़रूरत थी। तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, मुझे उससे बड़ा अच्छा फीडबैक आया, लेकिन ये जो एजुकेशन पॉलिसी है हमें ये देखना है कि जो प्ले स्कूल है उससे इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी का क्या जुड़ाव। मैं कहना चाहता हूँ कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने प्ले स्कूल के बारे में बहुत विशेष तो नहीं कहा, लेकिन इतना जरूर है कि जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन केयर एंड एजुकेशन जो प्रोग्राम था ECCE, इसके बारे में सरकार ने बहुत स्पष्ट कहा है कि ये अब वो ECCE है वो बच्चे हम 2nd क्लास तक मिल सकते हैं। अभी बहुत क्लियर इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ये तो एक बहुत क्रांतिकारी बदलाव होगा कि जो प्री स्कूल चला रहे थे अभी तक उनको UKG तक ही वो चला पा रहे थे, लेकिन अब 1st और 2nd भी उसको इंक्लूड करने का मौका शायद सरकार उनको दे रही है। तो इससे एक बहुत बड़े बदलाव का समय है और स्कूलों के लिए बहुत अच्छा होगा कि उनको और 2 क्लासेस के बच्चे और मिल जाएंगे और इसका जो भविष्य है न्यू एजुकेशन पॉलिसी से जोड़कर देखते हैं तो बहुत ही शानदार। प्राइमरी स्कूल्स जो है बहुत ज़्यादा लोग खोल रहे हैं जी,
लेकिन अभी देखने में आ रहा है कि प्ले स्कूल की इम्पोर्टेंस ज़्यादा बढ़ती जा रही है। जी जी। तो आप इसे किस तरह से देखते हैं? ये बहुत ही क्रांतिकारी बदलाव मैं जैसे कह रहा हूँ कि एजुकेशन पॉलिसी में आया है, और ये भी हमने देखा कि प्ले स्कूल का कंसेप्ट भारत में बहुत लंबे समय से नहीं है, लेकिन फिर भी ये जो आया था इसका एक रीज़न था कि हम ग्रास रूट पर काम करें, फाउंडेशन पर काम करें। तो जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन है ये आधार है एजुकेशन का, क्योंकि सबसे छोटे बच्चे जो अपना एजुकेशन स्टार्ट करते हैं वो घर के बाद जो दूसरा कदम वो रखते हैं वो ECCE प्रोग्राम के अंदर वो दाखिला लेकर करते हैं। तो अब ये जो कंसेप्ट आया इससे बहुत बड़े बदलाव बच्चों के अंदर आए हैं, उनके अंदर टैलेंट बहुत ज़बरदस्त तरीके से बदला है, उनकी लर्निंग पावर बढ़ी है, और बहुत सारी जो मेथोडोलॉजी है जो इसमें एजुकेशन के क्षेत्र में ये अब तो बहुत सारे स्कूल और मोहल्ले में इस तरह के खुल रहे हैं। तो अभी चांसेस हैं सभी टीचर्स के लिए कि वो इसमें कदम रखें, और एक एक्चुअली हमारा जो उद्देश्य है वुमेन एम्पावरमेंट का है। सबसे ज़्यादा जो टीचर्स हैं, जो महिलाएं हैं, जो अध्यापिकाएं हैं, जो स्कूल से अभी उनको होल्ड पर रखा गया, तो उनके लिए बहुत एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि इस समय एक वुमेन एंटरप्रेन्योर के रूप में वो सामने आएँ और इन स्कूलों को स्टार्ट करें, और हमारे साथ मिलकर काम करें, और बहुत जल्दी, क्योंकि ये जो बदलाव का दौर है इस समय, अगर वो इसमें आते हैं प्री स्कूल लेकर चलाते हैं तो आने वाला समय उनका है। जी। नेक्स्ट मैं पूछना चाह रहा हूँ कि प्राइमरी स्कूल के कंपैरेटिवली जी जो प्ले स्कूल हैं जी उसके अंदर बहुत ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत रहती है। बिल्कुल सही कहा दिनेश तो जी। इसमें हम किन किन चीज़ों का ध्यान रखें कि एक प्ले स्कूल सुचारू रूप से ऑपरेट किया जा सके जी, ताकि पेरेंट्स को सुरक्षा की दृष्टि से, एजुकेशन की दृष्टि से हम पूरी संतुष्टि दे पाएँ? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है दिनेश जी, क्योंकि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, केयर एंड एजुकेशन ये बहुत ही सेंसिटिव काम है। बहुत छोटे बच्चे प्री स्कूल में आते हैं तो उनकी हाइजीन का ख्याल रखना, उनकी सिक्योरिटी का ख्याल रखना, और उनके ओवरऑल डेवलपमेंट, मेंटल, फिजिकल, पूरे उसका ध्यान रखना, और कोई बीमारी उनको ना हो पाए, कोई दिक्कत ना उनको आ पाए, वो बहुत केयर की आवश्यकता है। इसलिए इसका नाम अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन रखा गया था। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो प्ले स्कूल की है वो इनकी सेफ्टी सुनिश्चित करना है, इनके लिए हाइजीनिक कंडीशंस बनाना, इनके लिए एक अच्छा इन्वायरमेंट बनाना, जिससे कि बच्चे ना खेल कर काफ़ी कुछ पढ़ पाएँ, बहुत कुछ सीख पाएँ। तो ये चाइल्डहुड एजुकेशन एंड केयर एजुकेशन का मेन उद्देश्य है। तो मैं बस इतना ही कहूँगा कि अगर हम ये प्री स्कूल चलाते हैं जी, विशेष रूप से जो मैनेजर हैं, प्रबंधक हैं, उनको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना? प्ले स्कूल चलाने के दौरान जी जो स्कूल के जो प्रबंधन है जी, मैनेजमेंट, ठीक, मैनेजमेंट, उनको किन किन चीज़ों का ध्यान ज़्यादा रखना चाहिए? देखिए, मैनेजमेंट के कंधे पर बहुत बड़ा बोझ आना है, क्योंकि एक स्कूल चलाना आसान नहीं है, क्योंकि इसमें केवल हमें अपनी सिक्योरिटी ही नहीं देखनी है, सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि जो पेरेंट्स बच्चों को हमारे पास छोड़ के जा रहे हैं वो एक ट्रस्ट है, तो वो हमें बहुत ज़्यादा एटमॉस्ट केयर उनकी करनी है, उनको कोई फिजिकल नुकसान ना हो और कोई और प्रकार का हादसा ना हो। तो मैनेजमेंट को ये ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसी गतिविधि जिससे बच्चे को कोई भी दिक्कत आती तो उससे हम उसको ऐसा मैनेजमेंट बनाएं कि उनको सुरक्षा मिले, अच्छी एजुकेशन मिले, और उनका टाइम पर उनके पेरेंट्स को हम उनको जब हम उनको डिस्पर्जल करें, उनको हम पेरेंट्स को सौंपें तो वो बहुत ही अच्छी हालत में हो। तो बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है, जिसके लिए हमें बहुत सारे गैजेट्स लगाने हैं जो हम लगा के देंगे, और CCTV कैमरा होगा। इसके अलावा भी सर्वेलांस के जितनी भी चीज़ें मार्केट में उपलब्ध हैं वो सारी की सारी उसमें लगाई जाएंगी। तो मैनेजमेंट की जिम्मेदारी हम बहुत ज़्यादा है, और
ये स्कूल प्री स्कूल चलाने के लिए वही लोग आगे आए हैं जो इस जिम्मेदारी को उठाना चाहते हैं। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि छोटे बच्चे किड्स स्पेशली जी बहुत इनोसेंट होते हैं, जी ऐसी स्थिति में नोटोरियस भी बहुत होते हैं, जी तो इन दोनों में सामंजस्य किस तरह से रखा जा सकता है? जी देखिए, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन केयर एंड एजुकेशन जो प्रोग्राम है सरकार का, वो एक बच्चे की मनोदशा को समझने वाला ही प्रोग्राम है, जिसमें जो टीचर्स आते हैं उनको स्पेशली इसके लिए ट्रेन किया जाता है कि बच्चे की कुछ मेंटालिटी होगी, कुछ बहुत मोटी होंगे, कुछ नॉर्मल होंगे, कोई हाइपर बच्चे होते हैं और कई इंटेलिजेंट होते हैं, कई बहुत ज़्यादा फिजिकली स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो कोई बुली टाइप नेचर के बच्चे भी होते हैं। तो इनका समन्वय बनाना ये टीचर की जिम्मेदारी है। जो टीचर एनटीटी जेबीटी ये सब करके आते हैं, बीएड करके आते हैं, तो उनको इस चीज़ का एक्सपीरियंस है, उनको बढ़ाया जाता है कि बच्चे की मेंटालिटी को समझकर और एक सक्सेसफुल स्कूल को हम कैसे चलाएं। तो ये सारी जानकारी उनको होगी और उसके बाद बहुत ज़्यादा काम हम कर रहे हैं और ट्रेनिंग हमारी शुरू भी हो चुकी है। हम टीचर्स को ट्रेन कर रहे हैं कि जब स्कूल वो स्टार्ट करें, क्योंकि ये कोरोना का समय है, इस समय अभी स्कूल तो नहीं खुले, लेकिन हम इस समय में बैठकर उन सभी टीचर्स को ट्रेन तो कर सकते हैं, हम तैयारी कर सकते हैं, उसकी तैयारी हम कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि एक नया एंटरप्रेन्योर जी अगर आपसे जुड़ना चाहता है जी तो वो किस तरह से आपसे अप्रोच करे, फ्रेंचाइजी का तरीका क्या होगा जी, किस तरह से उस तक हम सारी इंफॉर्मेशन वो शेयर कर सकते हैं? इसका बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा दिनेश जी, क्योंकि हमारा जो मकसद है केकेडी एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड का एक ही मकसद है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंचाइजी लोगों को दे पाएँ, हर ब्लॉक, हर फेज, हर सेक्टर में हमारे स्कूल खुलें। तो इसके लिए हमने एक बहुत ही सिंपल तरीका अपनाया हुआ है कि सबसे पहले लोग हमें नीचे दिए नंबर पर कॉल करें और जब वो हमें कॉल करते हैं तो हम उनके साइट पर विज़िट करेंगे, उनकी हम एरिया को देखेंगे जो हमारे लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 में हमारी रिक्वायरमेंट है। तो जो 50 गज से शुरू होकर 200 गज, मतलब 50 गज से शुरू होकर उससे आगे जितना भी उनके पास और एरिया है, तो हम उनको डिसाइड करेंगे कि हम उनको लेवल 1 का, लेवल 2 का, लेवल 3 का स्कूल दें। और बाकी जो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 की जो बाकी जानकारियाँ हैं वो हम उनके साथ बैठ के डिस्कस करेंगे। साइट विजिट करने के बाद, ओके होने के बाद फिर हम उनको अपना पूरा का पूरा मॉडल दिखाएंगे। तीनों मॉडल में जो भी उनके अनुसार बैठता है ठीक, वो हम उनको फाइनल करेंगे। इसके बाद उनसे हमारा साइन अप होगा और फिर उनका इंफ्रास्ट्रक्चर हम उनका डेवलप करेंगे और जो भी हमारा जो वहाँ पर इंस्टॉल करने हैं चीज़ें, जो गैजेट्स लगाने हैं, जो वॉल पेंटिंग करनी है, फर्नीचर डालना है और जो सर्विलांस की चीज़ें लगानी हैं और एजुकेशन से जुड़ी हुई जितने भी गैजेट्स आते हैं वो सारे के सारे वहाँ पर इस्टेब्लिश करेंगे। और ये होने के बाद फिर स्कूल का ओपनिंग सेरेमनी होगा। उस एरिया के अंदर हम होर्डिंग के थ्रू, पम्पलेट्स के थ्रू, सर्वे के थ्रू और कैनोपी लगाकर और डिजिटल मीडिया बेस कर और सोशल मीडिया, जिस भी मीडिया के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा विज्ञापन हो पाएगा उसको हम देंगे। इसके अलावा गूगल मैप, फेसबुक, ट्विटर, इन सभी पर हमारी पूरी इन्फॉर्मेशन जाएगी और एडवर्टीजमेंट के जितने भी मोड्स हैं उन पर सब पर उसका एडवर्टीजमेंट करके हम ज़्यादा से ज़्यादा फुटबॉल उनके यहाँ पर कैसे आए इसका डिमेंड करेंगे और उनके स्कूल को जल्दी से जल्दी सक्सेसफुल बनाने के लिए हमारा पूरा उस पर जोर होगा। तो उसके लिए हमें कितना भी एडवर्टीजमेंट करना पड़ा, कितना भी सर्वे करना। जी, केकेडीयू एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड जी, इसकी फ्रेंचाइजी लेने के बाद जी, एक फ्रेंचाइजर जो है वो इसको किस रूप में ले, एज ए बिजनेस ले या एज ए मॉरल? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए एजुकेशन की बात है। एजुकेशन इसको हम बहुत प्रॉफिटेबल नहीं मान सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम बहुत ही साइंटिफिक तरीके से बहुत सिस्टमेटिक चल रहे हैं, तो जो सिस्टमेटिक चलता है, जो साइंटिफिक तरीके से चलता है, क्योंकि बिजनेस की जो डेफिनेशन है वो साइंटिफिक तरीके से चलना, सिस्टमेटिक तरीके से चलना डेफिनेशन में आता है बिजनेस की। तो ये एक तरह से बिजनेस भी है और एक तरह से एक सामाजिक कार्य भी है, क्योंकि इसमें हम वुमेन एम्पावरमेंट पर काम कर रहे हैं
अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, केयर एंड एजुकेशन पर काम कर रहे हैं और देश के जो फ्यूचर लीडर्स हैं उनको डेवलप कर रहे हैं। तो एक सोशल वर्क भी है, साथ साथ ये बिजनेस से भी जुड़ा है। तो क्योंकि लोगों को एक अच्छा एंटरप्रेन्योर भी बनना अगर इसमें है तो उनको मौका मिलता है। तो कहने का मतलब है कि ये एक हाइब्रिड है, इसमें बिजनेस भी है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप पूरी कर रहे हैं और एक राष्ट्र निर्माण में एक बहुत बड़ा योगदान आप दे रहे हैं। एक फ्रेंचाइजी लेने के बाद जी, वो किस तरह से आश्वस्त हो कि उसका इसमें करियर है, फ्यूचर है और जी, इसमें मान सम्मान के साथ साथ जी, पैसा जो बहुत ज़रूरी है, जी, इन सब चीज़ों की पूर्ति हो गई। जी। क्योंकि हम जो फ्रेंचाइजी दे रहे हैं उस जो हमारा पहला मॉडल है, मॉडल 1, उसमें जो कैलकुलेशन हम उनके सामने रखेंगे वो बहुत ही फिजिबल है। वो बहुत ज़्यादा डिस्कशन के बाद हमने तैयार की है और जो क्योंकि मुझे और दिनेश जी को, हम दोनों इस एजुकेशन के क्षेत्र में लगभग 30 सालों से हैं। तो हमारा जो इतना लंबा एक्सपीरियंस रहा है तो वो हमें मालूम है कि जो बाहर डिमांड है और उसके अनुसार हमने उसको तैयार किया हुआ है। तो मॉडल 1 में जो हमारी कैलकुलेशन है वो ये कहते हैं कि 50 से 60 हज़ार रुपये का अर्निंग पर मंथ एक स्कूल को चलाने से हो सकता है, जिसमें 25 कम से कम 50 स्टूडेंट्स की अगर हम गैदरिंग कर पाते हैं। उसके बाद बच्चे जितने बढ़ते हैं तो वो उसके अनुसार इनकम बढ़ेगी और अगर बच्चे और बढ़ते हैं तो फिर लेवल 2 में और लेवल 3 में उनको जाने का मौका मिलेगा, जहाँ से और ज़्यादा अर्निंग उनको हो सकती है। अभी फिलहाल तो हमने कुछ जो ज़रूरी जानकारी थी उसके ऊपर हमने चर्चा की है। जी, आशा करते हैं कि जो लिसनर हैं उनको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा और आशा ये भी करते हैं कि आगे जो वीडियो आने वाली है उसके ऊपर जो भी कुछ और फीडबैक आते हैं तो उसके ऊपर और ज़्यादा रोशनी डालें। जी, इसी के साथ ही नमस्कार।